दोस्तों, टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल किया और बन गई एशिया कप 2025 की चैंपियन। तो पूरे भारत देश में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन टीम इंडिया के इस शानदार जीत का जश्न न केवल भारत में बल्कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान में भी धूमधाम से मनाया गया। अफगानिस्तान के लोग भारतीय झंडा लहराकर और पटाखे फोड़कर इस जीत में शामिल हुए, मानो यह उनकी अपनी जीत हो। इस उत्साह के बीच अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान और तालिबान के प्रमुख ने तिरंगा लहराते हुए भारत की जीत को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप भी उन्हें सलाम करने को मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर राशिद खान और तालिबान के चीफ ने भारत के चैंपियन बनने पर क्या कुछ बयान दिया है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब हम आपको पूरी खबर को बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि दुबई के स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला किसी थ्रिलर से कम नहीं था। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जो बाद में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और शुरुआत में उनके बल्लेबाजों ने अच्छी रफ्तार दिखाई। फरहान की 57 रनों की शानदार पारी ने पाकिस्तान को मजबूत शुरुआत दी, लेकिन भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने अपने जादू से खेल को पलट दिया। कुलदीप ने 4 विकेट चटकाए, जबकि जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लेकर पाकिस्तानी बल्लेबाजी को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। पाकिस्तान की पूरी टीम 146 रनों पर सिमट गई और भारत को 147 रनों का लक्ष्य मिला। लक्ष्य भले ही छोटा था, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने भारत को शुरुआती झटके देकर मुश्किल में डाल दिया। मात्र 20 रनों पर भारत के टॉप ऑर्डर के 3 बड़े बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और कप्तान सूर्य कुमार यादव पवेलियन लौट गए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और ऐसा लगने लगा कि भारत के लिए यह राह आसान नहीं होगी। लेकिन तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने हार नहीं मानी। दोनों ने मिलकर पारी को संभाला और पाकिस्तानी गेंदबाजों को करारा जवाब दिया। संजू और तिलक ने स्कोर को 77 रनों तक पहुंचाया, लेकिन संजू 24 रन बनाकर कैच आउट हो गए। इसके बाद तिलक वर्मा ने शिवम दुबे के साथ मोर्चा संभाला। तिलक ने 69 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। शिवम ने 33 रनों का योगदान दिया, लेकिन वह आउट हो गए। आखिरी ओवर में भारत को 10 रनों की जरूरत थी। तिलक ने एक शानदार छक्का जड़ा और रिंकू सिंह ने चौका लगाकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी। भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। भारत की इस जीत का जश्न न केवल भारत में बल्कि अफगानिस्तान में भी जोर शोर से मनाया गया। अफगानिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए, पटाखे फोड़े गए और भारतीय झंडे लहराए गए। ऐसा लग रहा था मानो अफगानिस्तान की टीम ने ही कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत लिया हो। काबुल, जलालाबाद और अन्य शहरों में लोग भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का उत्सव मना रहे थे। भारतीय और अफगानिस्तानी झंडे एक साथ लहराए गए और सड़कों पर नाच गाना और खुशी का माहौल था। यह जश्न सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भारत और अफगानिस्तान के बीच गहरे भाईचारे और दोस्ती का प्रतीक था। अफगानिस्तान के इस जबरदस्त जश्न के बाद उनके स्टार क्रिकेटर राशिद खान भी खुशी से नाचते हुए नजर आए, लेकिन फिर वह टीम इंडिया के तारीफ करते हुए बहुत ज्यादा भावुक हो गए और राशिद ने बयान देते हुए कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच का यह भाईचारा और दोस्ती क्रिकेट की असली ताकत है। जब भारतीय टीम ने एशिया कप जीता तो हम सभी भी उस खुशी का हिस्सा बने। अगर अफगानिस्तान की टीम जीतती तो हम भी इसी तरह जश्न मनाते। यह पल न केवल क्रिकेट प्रेमियों के लिए ऐतिहासिक है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच गहरे रिश्ते को दर्शाता है। अफगानिस्तान में हर गली, हर मोहल्ले में भारतीय जीत का जश्न मनाया गया। यह दिखाता है कि हमारे दिल एक दूसरे के कितने करीब हैं। मैं एक अफगान क्रिकेटर के तौर पर गर्व महसूस करता हूं कि मुझे भारतीय टीम की इस जीत का जश्न देखने का मौका मिला। यह दिल को छूने वाला पल था। क्रिकेट के माध्यम से ही ऐसी खुशी और एकता संभव है और हमें इसे आगे भी बनाए रखना चाहिए। भारतीय टीम ने हमें गर्व महसूस कराया है और इस जीत के बाद हमारे दिल भारतीय क्रिकेट के साथ धड़क रहे हैं। यह भारत और अफगानिस्तान का एक अनोखा रिश्ता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हम बेहद खुश हैं कि भारत चैंपियन बना। मैं भी चाहता था कि भारतीय टीम ही चैंपियन बने, क्योंकि टीम इंडिया पूरे क्रिकेट जगत की बादशाह है। राशिद खान के इस बयान ने भारत और अफगानिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को छू लिया। उनके शब्दों में दोनों देशों के बीच की दोस्ती और एकता की सच्चाई झलक रही थी। लेकिन यह उत्साह यहीं नहीं रुका। अब तालिबान के प्रमुख ने भी भारत की इस जीत पर एक बड़ा बयान दिया।
उन्होंने कहा कि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का श्रेय हमारे क्रिकेटरों को जाता है। जब भारतीय टीम ने एशिया कप जीता तो पूरा अफगानिस्तान खुशी में डूब गया। सड़कों पर पटाखे फोड़े गए, नाच गाना हुआ और भारतीय झंडे लहराए गए। यह सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं थी, बल्कि यह हमारे बीच के भाईचारे की मिसाल थी। भारत की इस जीत ने हमारे दिलों को छुआ है। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य क्षेत्र। इस जीत ने साबित किया कि भारत असल में इस खिताब का हकदार था। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। हमारी दुआ है कि भारत इसी तरह चैंपियन बनता रहे। यह बयान न केवल क्रिकेट के मैदान की जीत को दर्शाता है, बल्कि यह भारत और अफगानिस्तान के बीच उस गहरे रिश्ते को भी उजागर करता है जो सालों से दोनों देशों को जोड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में भारतीय झंडे लहराए जाने और इस तरह के जश्न का माहौल देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यह सिर्फ एक खेल की जीत नहीं थी, बल्कि यह दो देशों के बीच की एकता और भाईचारे की जीत थी। वही दोस्तों, मैच के बाद भारतीय खिलाड़ी मैदान पर जीत का जश्न मना रहे थे। तिलक वर्मा, जिन्होंने 69 रनों की नाबाद पारी खेली, और रिंकू सिंह, जिन्होंने आखिरी चौका जड़कर भारत को जीत दिलाई, दोनों खिलाड़ी मैदान पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। तो दोस्तों, भारत की इस जीत और अफगानिस्तान के जश्न पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शेखा मेहरा ने बताया कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में दखल देने का फैसला किया, क्योंकि मेरे लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि देशों को जोड़ने का माध्यम है। भारत की जीत पूरे एशिया के लिए गर्व की बात है। मैंने नकवी से मुलाकात की और साफ कहा कि खेल खिलाड़ियों का है, न कि नेताओं का। अगर आप खिलाड़ियों का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको ऐसी जिम्मेदारी निभाने का हक नहीं है। मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ट्रॉफी उनसे ली और भारतीय टीम को सौंपी। जब मैंने सूर्य कुमार यादव को ट्रॉफी दी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने खुद कोई बड़ा पुरस्कार जीता हो। यह मेरे लिए बेहद भावुक पल था। उन्होंने आगे कहा कि मैंने भारतीय टीम को 50 करोड़ रुपए का इनाम देने का फैसला किया, ताकि खिलाड़ियों को यह महसूस हो कि उनकी मेहनत और खेल भावना की दुनिया भर में कद्र होती है। इसके अलावा मैंने कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी एक रोल्स रॉयस गाड़ी गिफ्ट की, जो उनकी लीडरशिप और इस जीत के प्रतीक के रूप में है। भारतीय टीम मेरे लिए सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं, बल्कि रोल मॉडल हैं। उन्होंने साबित किया कि असली ताकत सम्मान और धैर्य में होती है। मैं हमेशा उनकी सबसे बड़ी समर्थक रहूंगी। जय हो भारतीय क्रिकेट की। गिलक्रिस्ट ने कहा कि मैंने अपने पूरे करियर में कई तनावपूर्ण मुकाबले खेले हैं, लेकिन ट्रॉफी चोरी जैसी घटना कभी नहीं देखी। यह न सिर्फ खेल भावना के खिलाफ है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। पाकिस्तान को इस हरकत के लिए शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। गिलक्रिस्ट ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल से मांग की कि मोहसिन नकवी पर सख्त कार्रवाई हो और ट्रॉफी भारत को सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि भारत ने मैदान पर अपना दम दिखाया और उनकी जीत को कोई नहीं छीन सकता। गिलक्रिस्ट ने तिलक वर्मा और रिंकू सिंह की अंतिम ओवर की बल्लेबाजी की तारीफ की और कहा कि यह जीत भारतीय क्रिकेट के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि ऐसी हरकतें क्रिकेट जगत में उनके अलगाव का कारण बनेंगी। गिलक्रिस्ट का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और भारतीय प्रशंसकों ने उनकी तारीफ की। अब बात करते हैं पैट कमिंस की। ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा कप्तान और विश्व कप विजेता कमिंस ने भारत की जीत को शानदार बताया और मोहसिन नकवी की हरकत को क्रिकेट के लिए शर्मिंदगी करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 147 रनों का लक्ष्य चेज करते हुए जिस तरह की हिम्मत और रणनीति दिखाई, वह काबिल ए तारीफ है। कुलदीप यादव की फिरकी और जसप्रीत बुमराह की गति ने पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया और तिलक वर्मा की 69 रनों की पारी ने मैच को भारत की झोली में डाल दिया। लेकिन ट्रॉफी समारोह में मोहसिन नकवी का भागना क्रिकेट की नैतिकता पर सवाल खड़ा करता है। कमिंस ने कहा कि ट्रॉफी समारोह क्रिकेट का सबसे पवित्र हिस्सा होता है, जहां जीत और हार को सम्मान दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने इस परंपरा को तोड़ दिया। उन्होंने एसीसी से अपील की कि मोहसिन नकवी पर प्रतिबंध लगाया जाए और भारत को उसका हक दिया जाए। कमिंस ने कहा कि मैंने कई विश्व कप और टेस्ट सीरीज में कप्तानी की है और हमेशा खेल भावना को